हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है भारत के 12 राज्यों में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और आधा समय बीत चुका है। अब आप लोगों के पास मात्र 17 दिन का समय बाकी है, जो कि उसकी लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025 को। तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म भर रहे तो गलती ना हो जाए, मतलब फॉर्म में मिस्टेक हो जाएगी तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है और ये अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर फॉर्म भरने के सिलसिले में कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो 2 बिंदु पे बात करूँगा मैं। पहला बिंदु जो होगा वो होगा कि फॉर्म जो इम्यूनेशन फॉर्म होगा, जो गणना प्रपत्र बोलते हैं जिसको, वो जो फॉर्म होगा उसके बारे में बात करूँगा कि बिंदुवार कि उसको कैसे फिल करेंगे। 2 कैटेगरी में, एक कैटेगरी होगी 2003 की जिसका नाम है उसके लिए, और दूसरी कैटेगरी होगी जिसका नाम 2003 में नहीं है बट उनके माता-पिता का नाम है। तो वो 2 कैटेगरी के बारे में बात की जाएगी कि फॉर्म कैसे भरें। एक-एक बिंदु आपको क्लियर कर दूँगा। और दूसरा बिंदु, अगर अभी तक आप लोगों के पास फॉर्म नहीं आया है, गणना प्रपत्र अगर आप लोगों के पास नहीं आया है, तो वो कैसे प्राप्त करें, वो बीएलओ से कैसे कॉन्टेक्ट करें, वो आपको हम बताएंगे। बिना देरी करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि देखो, फॉर्म आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, रेड सर्कल जो आ रहा है, जो बॉक्स बना हुआ है, उसमें क्या है कि सबसे टॉप पे उसमें आपकी डिटेल्स भरी हुई होगी। उसमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल है। उसमें केवल आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। ध्यान रखना कि पासपोर्ट साइज जो फोटो होगी वो कलर होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। तो जो पहला बॉक्स आपने देखा उसमें आपको कुछ नहीं फिल करना है, केवल आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, वो भी कलर्ड, और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए उसका जो बैकग्राउंड है। ठीक है, उसमें डिटेल्स आपकी भरी हुई होगी और उसके बाद में बीएलओ का नाम होगा और नंबर होगा। अब दूसरा देखिए, नीचे जो व्यक्तिगत डिटेल डालनी है, जो रेड बॉक्स आप देख रहे हैं नीचे का साइड देखिए आप, उसमें क्या लिखना है, उसमें आपकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन लिखनी है। जैसे कि आप सबसे पहले आपको लिखना है अपना जन्मदिन, जो आपका जन्मदिन है उसमें आपको दिन लिख देना है, माह लिखना है और वर्ष लिखना है जब आपकी पैदाइश हुई थी। दूसरी चीज, आपको आधार कार्ड लिखना है। अगर आधार कार्ड नहीं है, मान लीजिए किसी के पास आधार कार्ड का नंबर, तो नहीं लिखना है, उसको डैश कर देना है। तीसरी चीज फिर आपको लिखना है उसमें अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में फिर आप देखिए इसमें फादर नेम और गार्जियन नेम, मतलब अभिभावक का नाम और पिता का नाम। तो ध्यान रखना, चाहे वो पुरुष का आप भर रहे हो चाहे महिला का भर रहे हो, उसमें पिता का नाम ही लिखना है। ठीक है, पिता का नाम ही लिखना है और किसी का नाम नहीं लिखना है। तो पिता का नाम लिखना है अभी वाला, जो आपका करंट में पिता का नाम है, और उसके बाद में पिता का वोटर आईडी कार्ड नंबर। देखो, पिता का वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि वोटर आईडी कार्ड नंबर 2025 की जो लिस्ट में वो वाला नंबर लिखना है। कहने का मतलब है कि जो अभी एक्टिव है वो वोटर आईडी कार्ड नंबर पिता का लिखना है। उसके बाद में फिर माता का नाम लिखना है, और माता का नाम लिखने के बाद उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखना है। अगर वो अभी एक्टिव है, मतलब मतदाता सूची में नाम है अभी के मतदाता सूची में, तो वो कार्ड नंबर लिखना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद में अगर आप पुरुष हैं तो आप उसमें पत्नी का नाम लिख देना है और उनका वोटर आईडी कार्ड अभिवाय लिख देना है। और अगर कोई महिला है जिनकी शादी हो चुकी है तो वहां पे पति का नाम लिखना है और पति का वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखना है। ये बॉक्स आपकी व्यक्तिगत जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी, मतलब चाहे 2003 में नाम हो, चाहे 2003 की लिस्ट में नाम हो या 2003 की लिस्ट में नाम ना हो, सभी को ऐसे ही फॉर्म भरना है। ये बॉक्स है उसमें ऐसे ही भरना है। आपकी व्यक्तिगत की सारी डिटेल जो होगी वो ऐसे ही होगी। अब हम बताएंगे आपको। देखो, ये देख रहे हैं फॉर्म जो कि 2003 में जिसका लिस्ट में नाम था। तो ध्यान रखना, आप देखिए, देखो लेफ्ट साइड में नीचे जो रेड बॉक्स है उसमें क्या लिखना है, 2003 की डिटेल्स लिखनी है। अगर आपका 2003 में नाम था तो ये वाले बॉक्स में आपको पूरा डाटा भरना है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको नाम वही लिखना है जो आपका 2003 की लिस्ट में नाम था। जैसे कि किसी का नाम श्याम है और पहले 2003 की लिस्ट में श्याम कुमार था, तो आपको 2003 वाले कॉलम में श्याम कुमार लिखना है। या किसी का नाम मान लीजिए राम था 2003 की लिस्ट में, अब उसने राम कुमार करवा लिया, तो 2003 की लिस्ट में राम ही लिखना है। तो जो वोटर लिस्ट 2003 में होगा वही आपको 2003 की लिस्ट से के हिसाब से ये कॉलम पूरे सारे भरने हैं। ये बॉक्स अपना नाम लिख देना है। इपिक नंबर मतलब वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो 2003 में बहुत लोगों के वोटर आई कार्ड नंबर थे, बहुत लोगों के नहीं थे। तो जिनके अगर वोटर आई कार्ड नंबर वहां पे अवेलेबल है तो वो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो डैश कर दीजिए। उसके बाद में रिलेशन नेम, मतलब संबंधी का नाम, पिता है तो पिता, माता है तो माता, या हस्बैंड है तो हस्बैंड का लिख देना है। और उसके बाद में संबंध लिख देना है। संबंध में क्या लिखेंगे, अगर वहां पर रिलेशन टाइप में फादर है तो पिता लिख देना है, और अगर रिलेशन टाइप में मदर है तो माता लिख देना है, और अगर रिलेशन टाइप में हस्बैंड है तो पति लिख देना है। उसके बाद में फिर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट लिखना है, 2003 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लिखना है। 2003 में जो आपका डिस्ट्रिक्ट था वो डिस्ट्रिक्ट डालना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में फिर आपको जो राज्य लिख देना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश लिख देना है, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो गुजरात से लिख देना है, अगर आप पश्चिम बंगाल से, जो कि 12 राज्यों में अभी हो रहा है यार, इंडिया में 12 राज्य में हो रहा है, तो वो जो भी राज्य में आप आते हैं वो राज्य का नाम लिख दीजिए। उसके बाद में विधानसभा का नाम 2003 का लिखना है।
और विधानसभा का नंबर भी आपको 2003 के हिसाब से लिखना है। और विधानसभा का जो है नंबर के बाद में फिर आपको भाग संख्या लिखना होता है। भाग संख्या मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको पार्ट नंबर। तो 2003 में आप देख के 2003 से देख के आपको भाग संख्या लिख देना है। और फिर उसके बाद में क्रम संख्या मतलब वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर 2003 का। तो 2003 का वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर मतलब क्रम संख्या वहां पे लिख देना है। ये आपकी 2003 की डिटेल्स पूरी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी कि जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत डिटेल पूरा डाल दिया जैसे मैंने बताया। उसके बाद में लेफ्ट साइड में जो फॉर्म आप जब पकड़ोगे सीधा तो लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है उसको आपको 2003 के हिसाब से भर देना है। और जो राइट साइड में बॉक्स है उसको आपको क्रॉस कर देना, डैश मार देना, मतलब क्रॉस नहीं करना, डैश ऐसे एक लाइन खींच देना है। कि मैंने आपको बताया कि 2003 की लिस्ट में जिसका नाम है वो फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, वो मैंने आपको कंप्लीट बता के समझा दिया पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद में हम ये बताएंगे आपको कि 2003 में जिसका नाम नहीं है, 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वो कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो जो कॉलम है व्यक्तिगत वाला वो सेम वैसे ही भरना है जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब उसके बाद में उसके जस्ट नीचे देखो, ये बॉक्स देख रहे हैं आप, रेड बॉक्स, इसमें देखिए सबसे नीचे उसके ये बॉक्स है, इसमें देखिए, इसमें आपको अपने माता का या पिता का या चाचा का या चाची का, मतलब आपके रिलेटिव किसी का अगर 2003 में की लिस्ट में नाम है तो वो डिटेल डालनी है। वही सेम प्रक्रिया होगी जैसे कि पहले बताया मैंने। उनका जो है 2003 के हिसाब से नाम लिखना है, 2003 के हिसाब से उनका एपिक नंबर मतलब वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखना है, और 2003 के हिसाब से उनके पिता का नाम, पति का नाम या माता का नाम जो भी वोटर लिस्ट में वहां पे होगा 2003 के, वो लिख देना है। और उसके बाद में फिर आपको वही सेम प्रक्रिया, राज्य का नाम, जिले का नाम और विधानसभा का नंबर लिखना है। विधानसभा के बाद में आपको भाग संख्या लिखनी है मतलब पार्ट नंबर, और सीरियल नंबर मतलब क्रम संख्या लिखनी है। और जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है वो आपको डैश कर देना है, मतलब क्रॉस कर देना है ऐसे करके, वो आपको लाइन मार देनी है। अब उसके बाद में आप ये सारा फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद में फिल होने के बाद में फिर आप जो है, जैसे अगर आप खुद मौजूद हैं तो वहां पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद में वहां पे डेट डाल देंगे जिस तारीख में आपने फॉर्म फिल किया है। और अगर आप किसी अपने बेटे का फॉर्म भरा है और वहां पे अपने या फिर आपने अगर अपने बेटे का फॉर्म भरा है या अपने जो है किसी बहू का फॉर्म भरा है या अपने भाई का फॉर्म भरा है तो वहां पे सिग्नेचर अपना ही करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद में आप वहां पे तारीख डाल देंगे। तारीख डालने के बाद में फिर आप वहां पे संबंध लिखने के बाद संबंध लिख देंगे कि ये मेरे कौन है, मतलब अगर बेटा है तो बेटा लिख देंगे, अगर बेटी है तो बेटी लिख देंगे। हो सकता है बहुत लोग बाहर रहते हैं तो उनके बिहाफ पे आप फॉर्म भर सकते हो, सिग्नेचर भी कर सकते हो, बट वो मेंशन करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो साइन करना जिनको नहीं आता है तो वो अपना लेफ्ट अंगूठा लगाएंगे, मतलब बाएं हाथ का अंगूठा वहां पे वो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर अब मैं दूसरे बिंदु पे बात करूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आधा समय निकल चुका है, अब आपके पास में 17 दिन के करीब बाकी है। तो अगर आपके पास अभी तक वो फॉर्म नहीं आया है, जो गणना प्रपत्र का फॉर्म है वो नहीं आया है, तो वो आप फॉर्म बीएलओ से कांटेक्ट करके मंगा सकते हो। और अगर आपके पास एक ही फॉर्म आया है तो वो दूसरा फॉर्म भी मंगा सकते हो, क्योंकि 2 फॉर्म भरने हैं आपको। ये ध्यान रखना है आपको कि 2 फॉर्म भरने हैं आपको सेम, और दोनों फॉर्म की डिटेल करेक्ट होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे हम, मैं बीएलओ से कांटेक्ट कैसे करना, उसके 3 तरीके हैं। एक पहला तरीका है जैसे कि ईसीआई का हेल्पलाइन नंबर है 1950, उस पर कॉल करना है और आपको अपना नाम बताना है, अपने एरिया का नाम बताना है, और फिर वहां से आपको आपके एरिया के बीएलओ का नंबर और नाम मिल जाएगा। दूसरा तरीका है आपको एक वेबसाइट पे जाना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा भी दूंगा कि एक वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद में फिर आपको वहां से अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर सर्च करना है, और सर्च करने के बाद में वहां पे बीएलओ का नाम और उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा। मैं आपको एक स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा आपके साथ में कि कैसे आपको लिस्ट ढूंढना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको voters.eci.gov.in पर जाना है। वहां पे आप जाने के बाद में लॉगिन करेंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी आएगा, फिर वो खुल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका नहीं बना हुआ है, वहां पे लॉगिन नहीं हो रखा है, तो अपना वहां पे लॉगिन कर लेना, अपना नाम डाल देना, मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, फिर साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद में देखिए स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद में नीचे आओगे आप जब, तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखी है, ये देखो यहाँ पे बुक ए कॉल विद बीएलओ, मतलब बीएलओ को आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो अपनी क्वेरी लिख के कि मुझे ये चीजें, ये फॉर्म चाहिए, और उसके बाद में वो लिख के आप सबमिट कर दोगे तो आपको फिर आपके पास में कॉल आ जाएगी 24 घंटे के अंदर बीएलओ के कि आपकी क्या समस्या है, तो आपको बता देंगे। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे लिखना है एपिक नंबर, देखो एपिक नंबर आ रहा है, यहाँ पे एपिक नंबर लिख देना। एपिक नंबर मतलब वोटर आईडी कार्ड नंबर, जो आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है अभी वो डाल देना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में फिर आपका जो है वहां पे खुल जाएगा। खुलने के बाद में फिर आप बीएलओ का कॉल आ जाएगा 24 घंटे के अंदर। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि आप यही सेम इसी वेबसाइट पर जाइए, जो वेबसाइट में आप खोल रखा हूँ दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, उस वेबसाइट पर जाइए और जो बुक ए कॉल विद बीएलओ है उसके नीचे थोड़ा सा और आइए, सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। यहाँ पे आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद में फिर आपको देखिए यहाँ पे सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, ये इसी पे जाना है, और इस पे जाने के बाद में आप
एपिक के द्वारा सर्च कर सकते हैं, डिटेल्स के द्वारा सर्च कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है तो आप अपनी डिटेल्स डाल के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप एपिक के द्वारा करेंगे तो यहाँ पे एपिक नंबर मांगेगा, एपिक नंबर डाल देना आपको, जो भी आपका एपिक नंबर होगा, और डालने के बाद में आपका वो जो है वो खुल जाएगा, डिटेल्स खुल जाएगी। उसके नीचे लेफ्ट साइड में लिखा होता है बीएलओ का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये चीजें हैं, यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद में, एपिक नंबर डालने के बाद में वहां पे बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर दिख जाएगा। तो 2 तरीके हैं, और तीसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉल कर लेना है 1950 पे। ईसीआई की हेल्पलाइन नंबर है ये, ईसीआई का हेल्पलाइन नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी को ये जानकारी मिले और जो फॉर्म है वो आसानी से भर सकें और फॉर्म आपका कैंसिल ना हो। आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।